Hello students. So in this video we will talk about apparent weight of a body in lift, which is a subtopic of laws of motion. तो let us start कि ये apparent weight होता क्या है. अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जिसका मास है m, देन उसका एक्चुअल वेट होगा mg. लेकिन अगर आप इस सिस्टम को किसी एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाओ तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा. देन ऑब्वियसली द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट provided by the earth gravitation minus your acceleration or plus your acceleration depending upon कि आप कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो. उस टाइम पे ये जो नेट फोर्स आया उसको हम लोग बोलेंगे apparent weight. तो टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम लेट अस फर्स्ट कंसिडर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है m और जो लिफ्ट के ऊपर है. तो जैसे कि हमें पता है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हम लोग बस वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो जो वेट है वो एक्ट कर रहा है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर ये लिफ्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे देन इसका एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो. And as we know from Newton's second law that force is equal to mass into acceleration, that means force भी zero है. कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ऑन द एलिवेटर. तो अगर एलिवेटर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज ओनली इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस mg. एंड रिएक्शन फोर्स क्या होगा? रिएक्शन फोर्स जैसे कि आपको पता है, रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द सरफेस ऑन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. तो इसका डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में, दैट इज r. अगर मेरा ये चीज जो एलिवेटर है वो मूव ना करे देन वी कैन से एट रेस्ट r is equal to mg. Now let us take it a step further. That तो इन केस में मैं बोल सकती हूँ मेरा एक्चुअल वेट है mg और मेरा अपरेंट वेट भी है mg. तो अगर मैं एक स्टेप आगे ले जाके मैं सोचूं कि ओके नाउ वी आर गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a, that means my accelerator is going up with acceleration a, then obviously there must be a finite value of f. तो मेरा अगर एलिवेटर a एक्सेलरेशन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा मास जो है, जो बॉडी है, वो भी ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा विद द एक्सेलरेशन a. तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके ऊपर? फोर्सेस काम कर रहे हैं mg एज वेल एज सेकेंड फोर्स जो काम कर रहा है दैट इज m into a. तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि my r is equal to, or we can say r minus mg is equal to ma. बिकॉज फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं? फोर्सेस काम कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स एंड वेट. ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, दैट मीन्स जो ऊपर की डायरेक्शन वाला फोर्स है r, that is greater than mg. And obviously ma is the net force, so what will be the value of it? Upward force minus downward force is equal to the net force. That's why r minus mg is equal to ma. तो मेरा रिएक्शन फोर्स क्या होगा? It is equals to m into g plus a. This is my apparent weight. तो जब भी हम लोग एक लिफ्ट के अंदर है और हम ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन, नॉट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाते हैं देन माय एक्सेलरेशन इज जीरो. दैट मींस अगेन माय r बिकम्स mg. अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट. लेकिन जब भी हम लोग एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं देन माय अपरेंट वेट बिकम्स mg प्लस ma. mg तो मेरा एक्चुअल वेट है प्लस ma. दैट मीन्स मेरा अपरेंट वेट जो है इनसाइड द लिफ्ट विच इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, दैट विल इंक्रीज. तो जब भी हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन a, माय अपरेंट वेट इंक्रीजेस. नाउ कमिंग टू द रिवर्स केस, दैट मीन्स वी आर गोइंग डाउनवर्ड. So let me just erase those parts. So this time we are going downward with acceleration a. तो कौन सा नेट फोर्स होगा इसके ऊपर? m into a. तो this time obviously the downward force is greater than the upward force. तो equation of motion क्या होगा? mg minus r is equal to ma. And we need to find out what is the value of r. So this will be g minus a. दैट मीन्स जब भी हम लोग एलिवेटर के साथ एक्सेलरेशन में नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स है या फिर अपरेंट वेट है दैट विल डिक्रीज. नाउ कमिंग टू द फ्री फॉल कंडीशन. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल कंडीशन? जब मेरा लिफ्ट g एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे आ रहा है तो माय एक्सेलरेशन बिकम्स g. सो व्हाट विल बी माय अपरेंट वेट और रिएक्शन फोर्स? दिस इज इक्वल्स टू m into
G minus G, that is 0. So apparent weight can increase, apparent weight can decrease, or it can be 0 depending upon in which direction I am going and with which acceleration I am going. So this is everything about apparent weight of a body which is placed inside a lift that you need to know.